एसपीजी सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट में आपको जो बात बता रहा हूं, उसके अंदर इतने लोग जुड़ जाओ, एक अपनी इतनी बड़ी ताकत दिखा दो। क्योंकि सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट ये छोटी मोटी चीज नहीं, आप इस चीज को ध्यान रखना। हम सरकार के पैरेलल एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देंगे कि अपने जितने भी देश की बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं ना, उन सभी सनातनी लोगों के सहयोग से ही ठीक हो जाएंगी। अपने देश में पैसे की कमी नहीं है, ना पैसे वालों की कमी है, लेकिन हमने उन सभी लोगों को एकजुट करना है, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो सारे के सारे जुट जाओ। 23 मार्च 2026 का दिन है और आज से हम भारत बदलाव यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो भी लोग करते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ। अच्छे लोग हिंदू धर्म में भी हैं और अच्छे लोग मुस्लिम धर्म के अंदर भी हैं, अच्छे लोग जैन धर्म के अंदर भी हैं, अच्छे लोग ईसाई धर्म के अंदर भी हैं। तो इंसान सिर्फ दो तरह के होते हैं, वो हर एक धर्म के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म क्यों ना हो। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, भारत बदलाव यात्रा जो मैंने स्टार्ट करी है, इसका जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मेरे को आप सभी लोगों का साथ चाहिए। सबसे प्रमुख मुद्दा, एक तो ये धार्मिक कट्टरता को खत्म करना है। सोशल मीडिया से धार्मिक कट्टरता को बिल्कुल खत्म करना है। जो भी लोग इस तरह की बातें करते मिले, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना है, उन पे तुम ध्यान ही मत दो। और जो लोग इस चीज के अंदर अभी पड़े हुए हैं, जो धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम भी आपके कोई दुश्मन नहीं है। आप अभी भी थोड़ा सोच समझ करके ना यार, जब एक बात बताओ, जब इतना तुमने गंद फैला लिया, इतना लड़ाई झगड़ा करा दिया, तुम्हें कुछ हासिल हुआ? तुम खुद पिटने लग रहे हो सरकार से, क्योंकि तुम रास्ते से नहीं चल रहे हो, ये रास्ता ही नहीं है। तुम्हें सही रास्ते का नहीं पता कि सरकार से मुकाबला कैसा करना है, तुम्हें उस रास्ते का ही नहीं पता है। तुम तो लड़ना जानते हो, बस मदारी की तरह खेल दिखाने लग रहे हो। ये भी एक तरह की आजादी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ। देश में इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि तुम गिन नहीं सकते। लेकिन आज हमारा ध्यान सिर्फ 3-4 चीजों ने ले लिया, धार्मिक कट्टरता ने, अश्लीलता ने, और जो ये मीडिया है ना, हमारा जो मीडिया है, जो प्राइम मीडिया है, जो ये हमारा जो ये चैनल्स हैं, एक ये हमारे अंदर जहर घोलने लग रहे हैं। कब दिखाएंगे ये हमारे देश की समस्याएं, कितनी बेरोजगारी है, कितने लोगों को हेल्प की जरूरत है, कितने लोग अशिक्षित हैं। अपने देश का मीडिया ये इतना जीरो मीडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों की सोची समझी साजिश है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो भारत बदलाव यात्रा है ना, इसका जो मेन मकसद है वो मैं आपको आज बता देता हूँ कि ये कुछ 4-5 मुद्दों को लेकर चलेगा, जो इसके जो सबसे प्राइमरी मुद्दे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला मुद्दा, धार्मिक कट्टरता बंद हो। जो धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, उन लोगों का आपको पूरा का पूरा बहिष्कार करना है। और अपने भाषणों से, अपने विचारों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल पैदा करो कि इन लोगों को या तो समझ आए, और या फिर हम इनका पूरी तरह से बहिष्कार करें, या इनको सजा मिले। जो लोग ऐसा जो ये गंद फैला रहे हैं ना, जो उन्माद फैला रहे हैं, ये तुम थोड़े दिनों के अंदर देखोगे, ये बहुत बड़ा जो है ना, ये इतना बड़ा मतलब एक गंद फैलने वाला है अपने भारत के अंदर, जो है ना, ये इतना उन्माद फैलाने लग रहे हैं कि लड़ाई झगड़े डेली होने वाले हैं। देखना तुम, अभी ये हो रहा है, दूसरे तीसरे दिन हो रहा है, अब ये डेली होने लग जाएंगे। दूसरा अपना मुद्दा है, जो गौ माता है हमारी, जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं और अलग अलग मंचों से आवाजें उठती हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता या राज्य माता घोषित कर दिया जाए। तो भाई मेरी देखो सोच थोड़ी सी अलग है, मेरी सोच थोड़ी सी इस बारे में अलग है। एक बात बताओ मेरे को कि जो गौ माता को हम राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए चल रहे हैं या राज्य माता घोषित करवाने के लिए चल रहे हैं, हमने करवा के देख लिया, अलग अलग मंचों से सभी ने आवाज उठाई, सभी ने आवाज उठाई है। तो जो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है,
बीजेपी सरकार है, ये इस काम को सक्षम नहीं है या करना नहीं चाह रही। दो ही चीजें हैं भाई, या तो सक्षम नहीं है या करना नहीं चाह रही, दो ही चीजें हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात। तो सक्षम तो है बीजेपी की सरकार जो है, क्योंकि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुमत हमने दे रखा है। तो अब ये बात आती है कि ये सरकार जो है करना नहीं चाह रही है इस चीज को, कि राष्ट्रमाता और जो राज्य माता का जो दर्जा है ये हमें नहीं दे रही है गौ माता। अब मेरी जो सोच है वो इससे बिल्कुल अलग है। पहली बात, एक बात बताओ मेरे को, तुम ये इतनी छोटी बात क्यों कर देते हो? राष्ट्रमाता का दर्जा चाहिए तुम्हें और राज्य माता का जो है दर्जा चाहिए तुम्हें, क्या हो जाएगा इससे? मतलब अपनी गौ माता इतनी लाचार है या हम इतने कमजोर हैं कि अगर बीजेपी की सरकार या XYZ कोई भी सरकार अगर राष्ट्र माता का दर्जा नहीं देती है या राज्य माता का दर्जा नहीं देती है, तो क्या गाय माँ हमारे लिए हमारी माँ नहीं है? क्या सिर्फ एक वो टैग लगा देंगे या स्टैंप लगा देंगे या कोई विधेयक पास कर देंगे तो ही वो सिर्फ हमारी कोई राष्ट्र माता या हमारी जो माँ, मतलब जिसको हम गाय माता मानते हैं, तो ही वो हमारी माता है? अगर वो स्टैंप या कोई विधेयक पारित नहीं होता तो क्या ये हमारी राष्ट्र माता जैसी माता है नहीं? या मतलब तब तक ये कोई हमारी लावारिस माता है? या तब मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़े तमगे लग जाएंगे अगर राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया और ये फिर भी अगर ऐसी पॉलिथीन खाती रही, फिर भी ऐसे घूमती रही और ऐसे ही गौ माता के सर कटते रहे, तो ऐसी राष्ट्र माता का तुम क्या करोगे? ऐसी राज्य माता का तुम क्या करोगे जो तुम एक बहस छेड़ रहे हो कि राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए? अरे दर्जा देने से हो क्या जाएगा? मेरे को किसी ने दर्जा दे दिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, तो उससे कुछ हो गया? उससे कुछ हो जाएगा कि जब मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, मेरे पास जो माहौल होना चाहिए वो अगर है ही नहीं, तो उससे मतलब क्या होगा? हूँ मैं सरपंच भी नहीं है और तुम मेरे को दर्जा दे दो कि मतलब ये भारत का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, उससे कुछ हो जाएगा क्या? तो गौ माता हमारे दिलों में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, गौ चराया करते, जब भगवान कृष्ण का जब हाथ ही जब गौ माता को लग गया, जब पूरा दिन भगवान कृष्ण जब गायों को चराया करते, उनको दुहा करते, उनका दूध पिया करते, उनके साथ जो है क्रीड़ाएं किया करते गौ माता के साथ में, तो हमें इस सरकार की जरूरत है कि राष्ट्र माता या मतलब राज्य माता इसको घोषित करे। राष्ट्र माता क्या, ये पूरी, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया की माँ है जो गौ माता है। गौ माता के अंदर कितने गुण है? मतलब आप जब एक बात बताओ, गौ माता सिर्फ इतना शुद्ध घास खाती है, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं खाती ना, लेकिन तुम्हारी राजनीति ने और तुम्हारी जो गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने आज गौ माता को पॉलिथीन और इतनी गंदगी खाने पर मजबूर कर दिया है ना। तो हमारी गौ माता सिर्फ एक घास की जरूरत है, जो हरी हरी घास होती है, वो एक जो सरकार है हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रही। वो सिर्फ हमारी गौ माता को सिर्फ घास चाहिए और थोड़ी सी रहने की जगह चाहिए। अरे तुम 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए मंजूर कर सकते हो, और पूरी भारत की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारी गौ माता को जो है राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा दे दो। अरे तुम दर्जा मत दो, लेकिन तुम हमारी गौ माता के लिए कि इतने सालों के बाद, आजादी के इतने सालों के बाद में तुम 2-2 लाख करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हो, तो क्या तुम हमारे गौ माता के रहने की और खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते? तुम, हमें वो बुलेट ट्रेन मंजूर नहीं है, ये बात सुन लेना। तुमने अगर यहाँ तक तो चला दी है, ये जो बुलेट ट्रेन है जो अहमदाबाद से मुंबई तक चल रही है, ये 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है या 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन हमें भविष्य के अंदर कोई भी बुलेट ट्रेन मंजूर नहीं है जब तक ये भारत बदलाव यात्रा की सबसे प्रमुख मांग है। ये SPG सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट चैनल की सबसे प्रमुख मांग है, और ये मैं अपने पूरे देश के जितने भी भारतवासी
और हमारे जितने भी हरियाणा के जितने भी मेरे साथी, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, मैं उन हर एक क्रांतिकारी जो लोगों को नमन करता हूं और उनका मैं साथ चाहता हूं। हमें ऐसी कोई भी बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए जो जब तक हमारी गौ माता के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर देती। अब ये तुम ये छोटी छोटी जो गौशाला बना के बैठे हो ना भाई, इससे कोई समाधान नहीं है। पहले मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास जब संसाधन होंगे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो तुम क्या कर लोगे? तुम भीख मांगते रहोगे। हमारी गौ माता चंदे की मोहताज है क्या? हमारी गौ माता सिर्फ चंदे के ऊपर चलेगी? हमारी माँ को इतना ज्यादा जलील करोगे तुम कि चंदा मांग मांग के इसका गुजारा करोगे ओनली? सारे के सारे सनातनी एकजुट हो जाओ। मैं अपने देश के जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि सभी सनातनी लोग एकजुट हो जाओ। और हमें करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कोई भी सरकार किसी भी स्टेट के अंदर हो, देखो पहली बात मैं आपको बता देता हूं, मैं सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे लेके चलूंगा। ये मेरे से देखो, ये राजनीति बिल्कुल नहीं होती है भाई, सरपंच की एमएलए एमपी की राजनीति नहीं होगी। एमएलए एमपी बन के तुम क्या मतलब क्या पहाड़ उखाड़ लोगे? तुम काम सरकार से होंगे, सरकार ही बदलाव लेके आ सकती है। सरकार ही बदलाव लेके आ सकती है सिर्फ। तो कितने लोगों से चंदा मांग लोगे? कितनी बार मतलब भीख मांग लोगे? कितनी बार जलील हो जाओगे? मान लो तुम्हें किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए, गौशाला में जो दान उनके जो होते हैं वो दे दिए, कितने दिन चलेंगे वो? फिर हमारी गौ माता को जो है खाना कम पड़ जाएगा, रहने की व्यवस्था कम पड़ जाएगी, और चीजें कम पड़ जाएंगी। जो तुम खाने कमाने वाले लोग हो, तुम्हारी एक लिमिटेशन है। तुम उतनी ही मदद कर सकते हो गाय की जितनी बस थोड़ी बहुत कर सकते हो, उसके बाद में वही लाचार है। तुमने भी वो गौशाला में से वो गाय खोलनी पड़ेगी। ऐसा ही हो रहा है बहुत सारे जो कुछ अच्छे लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जितनी सेवा कर पाते हैं उतनी कर पाते हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में वो गायों को खुला छोड़ देते हैं, उनकी मजबूरी है, खुला छोड़ देते हैं। तो वो अपने जो सड़क है ना, सड़क जो है वहां पर कोई भी हाईवे है उसके ऊपर बैठती हैं, वो उसके ऊपर बैठती हैं तो कोई ट्रक चढ़ा देता है उसके ऊपर, कोई बस चढ़ा देता है, कोई बाइक चढ़ा देता है। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो फिर जो गाय माता है उसी तरीके से उसको बार बार जो है हमारी गाय माता को चोट लग रही है, बार बार तुम हॉस्पिटल खोलने लग रहे हो। अरे उस जड़ को खत्म करो ना तुम।